प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 9th का जो विज्ञान का 27 जून से आप लोग का त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है, मैं उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव का जो है टोटल आपको 50 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। जाकर के आप लोग जो है यूट्यूब में यानी चैनल के लिंक में दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल जो है आपको यानी 50 सब्जेक्टिव का हल करना है। ठीक है, तो मैं सब्जेक्टिव का आपको हल करके है ना बता रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखिए, आपका यानी सब्जेक्ट कोड जो रहेगा 112 रहेगा। ठीक है, और समय जो रहेगा 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा। और टोटल जो है 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 40-40 करके रहेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में रहेगा। ठीक है, देखिए आपका यानी क्या है, निर्देश है। प्यारे बच्चों, इस निर्देश को जो है पढ़ करके आप समझ भी सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक उत्तरी यानी लघु उत्तरी है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का ही उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्यारे बच्चों, इसमें कितना टोटल 4 प्रश्न रहेंगे और क्या कह रहा है 2 ही अंक जो है निर्धारित है। कितना 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए आधारी राशि क्या है, मैं उनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, विस्थापन क्या है, और न्यूटन के गति के तृतीय नियम लिखे, या शक्ति क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, या उसके बाद यह कह रहा है प्रतिध्वनि क्या है, या आपका क्या है उत्प्लावन से आप क्या समझते हैं, या एक समान त्वरण क्या है, ध्वनि की तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है। ठीक है, उसके बाद प्यारा बच्चे ये क्वेश्चन कर रहा है प्रश्न संख्या 9 से 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। देखिए एक का उत्तर देने वाला और 6 नंबर का। ठीक है, आप जो है दोनों में से 9 और 10 में से किसी में भी एक को लिखना है, उसके बाद 10 नंबर देगा। ठीक है, कह रहा है कि समतल सतह से ध्वनि के परिवर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कार्य का परिभाषा लिखिए, धनात्मक और ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य से साधारण व्याख्या करें। मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। अब कह रहा है यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघु उत्तरीय है ना, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है, टोटल 4 ही क्वेश्चन लिखना है, जवाब देना है। ठीक है, देखिए तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखे, या ऊर्ध्ववादन क्या है, 2 उदाहरण यानी उदाहरण दे। परमाणु क्या है, अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्व का नाम लिखे। आयन क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद कह रहा है समस्थानिक क्या है, जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस कथन में की व्याख्या करें। मृदा प्रदूषण की परिभाषा लिखे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद यहाँ कह रहा है प्रश्न संख्या 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय है, इनमें से किसी एक का उत्तर दे। देखिए एक का उत्तर देना है और क्या करना है 5 नंबर का है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, और मैं डायरेक्टली जो है आप लोगों को प्यारे बच्चों आप लोगों को आंसर की ओर जो है आप लोगों को है ना दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का देखना है कि आधारी राशि क्या है। तो प्यारे बच्चों आधारी राशि क्या है, जिन राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उन्हें आधारी राशि कहते हैं। उन्हें स्वतंत्र यानी आज़ादी माना जाता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये क्या हो जाएगा आपका आधारी राशि हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन लिखने बोलेगा उतना ही लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है विस्थापन क्या है। तो विस्थापन कह रहा है किसी वस्तु की प्रारंभिक है ना, यानी प्रारंभिक मतलब शुरुआत स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। विस्थापन को एक तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जो प्रारंभिक स्थिति ऐसे अंतिम स्थिति की ओर इशारा करता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 का देखिए 2 नंबर यह है सब कह रहा है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम लिखे। तो लिखना है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर लेकिन विपरीत दिशा में बल लगती है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को कभी कभी यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि प्रतिध्वनि क्या है। तो लिखना है किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि के परावर्तित होकर उसके पुनः मतलब फिर से सुने जाने की घटना को यानी प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको यानी 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है एक समान त्वरण क्या है। तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन होता है तो यानी इसे एक समान त्वरण कहते हैं। इसे स्थिर त्वरण भी कहा जाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है, देखिए आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कार्य की परिभाषा लिखे, धनात्मक और
कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य की साधारण व्याख्या करें। प्यारे बच्चों लिखना है कि देखिए 1 नंबर देकर के लिखा धनात्मक कार्य जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। देखिए 2 उदाहरण देना है, जब कोई वस्तु क्षैतिज सतह पर चलती है तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में कार्य करते हैं। देखिए ऋणात्मक कार्य करता है जब बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कहलाता है। ठीक है, यानी कार्य कहलाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिए, 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका कितना नंबर का है? 10 नंबर का। कह रहा है कि तत्व और यौगिक में कोई 2 अंतर लिखे, तो लिख देना है इतना। कह रहा है कि तत्व और यौगिक में अंतर निम्न है। ठीक है, तत्व एक ही क्या कहता है तरह के परमाणु से बने होते हैं, जबकि यौगिक दो या दो से अधिक तरह के परमाणु से बने होते हैं। इतना लिख दीजिएगा। उसका तत्व के अनेक गुणों के आधार पर बांटा जाता है, जबकि यौगिक को उनके बंधन और आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, तत्वों की पहचान उनके परमाणु क्रमांक से होती है, जबकि यौगिक की पहचान उनके रासायनिक सूत्र से होती है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि आप 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है ऊर्ध्वपातन क्या है, यानी 2 उदाहरण दे तो लिखना ऐसे पदार्थ जो ऊर्ध्वपातन कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरते हैं उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए कपूर, नेप्थलीन, उसका बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, सूखी बर्फ। प्यारे बच्चों इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा देखिए परमाणु संख्या क्या है, ये परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अमोनियम क्लोराइड में उपस्थित तत्व का नाम लिखिए, ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। आयन क्या है, आयन के बारे में लिख देना है। उसके बाद हरित गृह प्रभाव पर एक संक्षिप्त निबंध लिखे। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिए जीन क्या है, जीन के बारे में ये पूरे लिख देना प्यारे बच्चों। और कह रहा है कि पौधों में दृढ़ उत्तक क्या महत्व है, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए यह कह रहा है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, प्यारे बच्चों ये लिख दीजिएगा। अब कह रहा है कि पशुपालन की परिभाषा लिखिए, ये पूरे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पशुपालन से होने वाले आर्थिक लाभों का वर्णन कर, ये पूरे लिख दीजिएगा, आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन है, ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पूरे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर को समझ गए होंगे। जिसको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में जो भी नए विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।